हेलो गाइस, वेलकम इन बायोलॉजी ट्यूटर। तो जैसे कि हमने मॉर्फोलॉजी ऑफ कॉकरोच और इंटरनल एनाटॉमी कॉकरोच का हमने पढ़ लिया है। अगर आपको कॉकरोच के मॉर्फोलॉजी या फिर एनाटॉमी में कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे कमेंट में ज़रूर पूछिए। अब हम यहाँ से अपना अर्थवर्म का मॉर्फोलॉजी स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो चलिए वन बाय वन हम इसका फाइलम, क्लास, हर एक चीज़ डिस्कस कर देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम मॉर्फोलॉजी की बात करें तो पहले हमें अर्थवर्म का साइंटिफिक नेम जानना है। तो हमारा अर्थवर्म का साइंटिफिक नेम क्या है? फेरेटिमा पोस्ट्यूमा। जनरली हम इसे फेरेटिमा के नाम से जानते हैं। उसके बाद हमारा फाइलम ऑफ कॉकरोच एनेलिडा फाइलम से बिलोंग करता है। एनेलिडा फाइलम का करेक्टरिस्टिक क्या? रिंग लाइक ग्रूव्स कॉल्ड एन्यूला, मेटामेरिक सेगमेंटेशन एंड नेफ्रीडिया। तो रिंग लाइक ग्रूव्स इसमें पाए जाते हैं, यानी कि कुछ इस तरीके से। मैं आपको दिखा रही हूँ अलग से बुक में कैसे। ये देखिए, ये आपको ऐसे ऐसे जो दिख रहा है रिंग जैसा, यही हमारा रिंग ऑफ ग्रूव्स है। अर्थवर्म में रिंग ऑफ ग्रूव्स पाया जा रहा है, मेटामेरिक सेगमेंटेशन हो रहा है एंड हमारा नेफ्रीडिया पाया जा रहा है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा अर्थवर्म का क्लास क्या है? ओलिगोक्याटा। उसके बाद हैबिटेट की बात करें अर्थवर्म की। अर्थवर्म आर टेरेस्ट्रियल एंड फोजोरियल एनेलिडा फाउंड इन सॉफ्ट एंड मॉइस्ट सॉइल ऑफ गार्डन, लॉन्स, फील्ड्स एटसेट्रा। तो अर्थवर्म क्या जनरली टेरेस्ट्रियल एनिमल है। टेरेस्ट्रियल तो पता ही होगा, और ये सॉफ्ट जगहों पे पाया जाता है, जैसे गार्डन के मिट्टी में, लॉन्स में या फिर फील्ड्स में। नेक्स्ट हमारा आता है कि अब हमें जीनस और स्पीशीज़ जानना चाहिए। तो जीनस हमारा कॉकरोच का फेरेटिमा है और स्पीशीज़ हमारा पोस्ट्यूमा। नेक्स्ट हैबिट्स की बात करते हैं अर्थवर्म के। हैबिट्स में हमें एक्टिविटी पढ़ना है, मोड ऑफ लिविंग, लोकोमोशन, रेस्पिरेशन, फीडिंग, रिप्रोडक्शन एंड रीजनरेशन। तो वन बाय वन हम पहले एक्टिविटी देखते हैं। अर्थवर्म इज नॉक्टर्नल, मीन्स ये डे टाइम में क्या है? हाइड रहता है। मोड ऑफ लिविंग, इट इज़ फ्यूजोरियल एंड लिव्स इन सेल्फ ड्रग बरो मेड बाय पुशिंग और ईटिंग सॉइल। तो जनरली कहाँ? मिट्टियों में रहते हैं और मिट्टी को ये पुशअप करके उसी में अपना हॉलो बनाते हैं, उसमें ये रहते हैं। नेक्स्ट लोकोमोशन, इट शोज क्रीपिंग टाइप, यानी कि ये रेंग के चलते हैं। रेस्पिरेशन, इट शो क्यूटेनियस रेस्पिरेशन, यानी रेस्पिरेशन इसमें क्यूटेनियस, बॉडी के बाहर एक लेयर होता है क्यूटिकल का, उससे ही अपना रेस्पिरेशन करते हैं। उसके बाद फीडिंग हमारा, इट इज़ डेट्रीवोरस बट मेनली फीड्स अपॉन ह्यूमस इन सॉइल। ये जनरली डेट्रीवोरस होते हैं और ये सॉइल के ह्यूमस यानी नमी में, जो मिट्टी की नमी होती है उसी से ये फीडिंग करते हैं। इसके बाद रिप्रोडक्शन, अर्थवर्म इज हर्माफ्रोडाइट और बाइसेक्सुअल, यानी अर्थवर्म हर्माफ्रोडाइट और बाइसेक्सुअल है। हर्माफ्रोडाइट और बाइसेक्सुअल एक ही चीज़ है और इसे हम मोनोशियस भी कहते हैं। यानी कि क्या है कि हर्माफ्रोडाइट कहने का मतलब है, आपको चैप्टर 4 में मैं सब कुछ बता चुकी हूँ। हर्माफ्रोडाइट क्या, बाइसेक्सुअल क्या है, टर्म्स दोनों एक ही। हर्माफ्रोडाइट हमारा जिसमें सेक्सेस सेपरेट होते हैं, यानी मेल और फीमेल एक ही बॉडी में प्रेजेंट हो, तो उसे हम हर्माफ्रोडाइट, बाइसेक्सुअल या फिर मोनोशियस भी कहते हैं। नेक्स्ट हमारा रीजनरेशन, अर्थवर्म हैज़ हाई पावर ऑफ रीजनरेशन। अर्थवर्म के पास रीजनरेशन की कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है। रीजनरेशन में आपको बता चुकी हूँ क्या होता है। किसी भी ऑर्गेनिज्म का रीजनरेशन, जैसे लिजार्ड में हम रीजनरेशन देखते हैं, प्लेनेरिया में। जैसे लिजार्ड की बात करें तो अगर उसका टेल कट जाता है तो फिर वो ईज़िली 2-3 दिनों में वो ग्रो अप करना स्टार्ट हो जाता है उसमें। रीजनरेशन हमारा वो है, ऐसा प्रोसेस है कि अगर ऑर्गन कहीं से भी कट हो रहा है तो वो वहीं से रिपेयर होगा। वही हमारा रीजनरेशन है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा कॉकरोच मेरे मुँह से बार बार निकल रहा है। चलिए अर्थवर्म हम पढ़ रहे हैं, तो अब हम उसका एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी की बात करते हैं। एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी में हम पहले शेप की बात करते हैं। अर्थवर्म हैज़ एन एलोंगेटेड एंड नैरो सिलेंड्रिकल बॉडी।
सो अर्थवॉर्म हमारा एलोंगेटेड लंबा होता है, नैरो सिलेंड्रिकल बॉडी यानी नीचे से राउंड अप होता है, फिगर आपको दिखा रही हूँ। सो ये हमारा अर्थवॉर्म का फिगर है, देखिए एलोंगेटेड बॉडी है और उसके बाद ये राउंडेड है। सो अभी आपको फिगर ये वाला अच्छे से बताऊंगी जब पढ़ाऊंगी। पहले आगे पढ़ते हैं अपना एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी। एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी में दूसरा हमारा साइज़ है, इट इज़ रेडिश अबाउट 150 मिलीमीटर इन लेंथ एंड 3 to 5 मिलीमीटर इन डायमीटर। तो इसका साइज़ जो होता है लेंथ में 150 मिलीमीटर होता है और डायमीटर की बात करें तो 3 to 5 मिलीमीटर होता है और ये रेडिश कलर का आता है। उसके बाद कलर की बात करें, इट इज़ रेडिश ब्राउन कलर्ड एंड मोर डार्कर ऑन डॉर्सल देन वेंट्रल साइड। तो ये क्या रेडिश ब्राउन कलर्ड होता है और ये डॉर्सल साइड यानी कि पीछे की साइड पे ज़्यादा डार्क होता है एज़ कम्पेयर टू वेंट्रल साइड। उसके बाद सिमेट्री, इट इज़ बाईलैटरली सिमेट्रिकल। तो ये बाईलैटरल सिमेट्री होता है इसमें। सेगमेंटेशन की बात करें, सिमेट्री वगैरह मैं आपको बता चुकी हूँ क्या होता है, सेगमेंटेशन भी आपको मैं चैप्टर 4 में बताई हूँ। नेक्स्ट हमारा सेगमेंटेशन, इट इज़ फॉर्म्ड ऑफ 100 to 120 सेगमेंट्स कॉल्ड मेटामर्स और सोलोमाइड्स। तो सेगमेंटेशन क्या है, सो पहले हम सेगमेंटेशन जान लेते हैं कि क्या है। सेगमेंटेशन कुछ एनिमल्स में क्या बॉडी एक्सटर्नली और इंटरनली सेगमेंट्स में डिवाइड होती है और वो जैसे कि ये हमें अर्थवॉर्म के केस में देखने को मिलता है कि जो बॉडी है वो एक्सटर्नली और इंटरनली सेगमेंट्स में होती है, टुकड़ों में होती है। और क्योंकि अर्थवॉर्म ये पैटर्न शो करता है इसीलिए इसको मेटामेरिक सेगमेंटेशन कहते हैं। सो देखते हैं कि अर्थवॉर्म जो है वो 100 to 120 सेगमेंट्स में होता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ रिंग लाइक ग्रूव्स कॉल्ड एनियोलाई। और मैंने आपको जो भी फिगर में दिखा था रिंग लाइक, उसे हम एनियोली कहते हैं। एक्सटर्नली एंड इंटरनली बॉडी डिवाइड्स इक्वली, दैट्स व्हाई इट इज़ कॉल्ड मेटामेरिक सेगमेंटेशन। ये आपको पहले बता चुकी हूँ कि एक्सटर्नली और इंटरनली बॉडी इक्वली डिवाइड होती है, इसीलिए हम इसे मेटामेरिक सेगमेंटेशन कहते हैं। नेक्स्ट हमारा क्लिटेलम है जिसको हम सिंगुलम भी कहते हैं। इट इज़ ग्लैंडुलर कलर लाइक थिकनिंग विथ अराउंड 14, 15 एंड 16 सेगमेंट्स। तो सिलेटिलम क्या है, ग्लैंडुलर कॉलर लाइक थिकनिंग है जो कि 14-15 सेगमेंट्स को कवर अप करती है। इट फॉर्म्स ऊथिका और कुकून ड्यूरिंग ब्रीडिंग सीजन। और सिलेटिलम जो हमारा ब्रीडिंग सीजन में ऊथिका या फिर कुकून का फॉर्मेशन करती है। इट्स बॉडी इज डिविजिबल इन 3 पार्ट्स, प्री सिलेटेलर, क्लिटेलर एंड पोस्ट क्लिटेलर। तो प्री क्लिटेलर क्या है, फर्स्ट 13 सेगमेंट्स को हम प्री क्लिटेलर कहते हैं। क्लिटेलर हमारा 14, 15 और 16 सेगमेंट होता है और पोस्ट क्लिटेलर पार्ट जो हमारा वो लास्ट सेगमेंट होता है जो कि 17 होता है। सो हमारा सिलेटिलम और सिंगुलम यहीं पे ख़त्म होता है। नेक्स्ट हम एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी में सीटी और नेक्स्ट हमारा सीटी की बात करेंगे। These are S-shaped microscopic chitinous structure present in ring in all the segments. CT help in locomotion and copulation. तो जो हमारा CT है वो S शेप का होता है, माइक्रोस्कोपिक होता है, काइटिनियस का बना होता है, रिंग लाइक होता है और जितने भी सेगमेंट्स होते हैं अर्थवॉर्म में उन सब में पाया जाता है। और जनरली CT का वर्क क्या होता है कि ये लोकोमोशन और कॉपुलेशन में हेल्प करता है। नेक्स्ट हमारा अपर्चर में हमारा पहला माउथ है। माउथ इज लार्ज साइज स्ट्रक्चर, क्रीस्केंटिक अपर्चर प्रेजेंट एट एंटीरियर एंड ऑफ फर्स्ट सेगमेंट। तो माउथ जो हमारा होता है वो लार्ज साइज का होता है, ट्रांसवर्स होता है, क्रीस्केंटिक होता है यानी ब्रॉड होता है और फर्स्ट सेगमेंट के एंटीरियर साइड पे हमारा माउथ प्रेजेंट होता है। उसके बाद हमारा एनस, इट इज़ फॉर ईजेशन, सो अर्थवॉर्म हैज़ नो टेल। एनस ईजेशन के लिए होता है इसीलिए अर्थवॉर्म के पास क्या टेल एब्सेंट होता है। फीमेल गोनोपोर इज अ माइन्यूट सर्कुलर अपर्चर। फीमेल गोनोपोर जो होता है वो बहुत स्मॉल अपर्चर होता है। मेल गोनोपोर आर 1 पोर ऑफ क्रीस्केंटिक अपर्चर।
और जो अर्थवॉर्म होता है उसमें जो मेल गोनोपोर है वो 1 पेयर ऑफ क्रीज कैंटिक अपर्चर है। जेनिटल और कॉप्युलेटरी पैपिली आर 2 पेयर ऑफ कॉनिकल रिड्स, इट हेल्प इन कॉप्युलेशन। तो नाम से ही क्लियर है, कॉप्युलेटरी पैपिली है तो ये 2 पेयर का होता है, कोन शेप का होता है और ये कॉप्युलेशन में हेल्प करता है। सो इतना हमारा एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी में था। एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी में हमने शेप, साइज, कलर, सिमेट्री, सेगमेंटेशन, क्लिटेलम, देन हमारा सीटी, अपर्चर में हमने माउथ, एनस, फीमेल गोनोपोर, मेल गोनोपोर, जेनिटल और कॉप्युलेटरी पैपिली की बात की। सो हमारा एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी यहीं पे एंड होता है। अब हम स्टार्ट करेंगे अर्थवॉर्म का इंटरनल मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी। तो चलिए 1 बाय 1 हम इंटरनल मॉर्फोलॉजी भी देखते हैं। सो हम इंटरनल मॉर्फोलॉजी में फर्स्ट हमारा बॉडी वॉल है। बॉडी वॉल ऑफ अर्थवॉर्म इज थिन, स्लिमी एंड रेस्पिरेटरी। तो जो अर्थवॉर्म का जो बॉडी वॉल है वो थिन होता है, स्लिमी होता है एंड रेस्पिरेटरी होता है। यानी रेस्पिरेशन, जैसे मैंने आपको बताया कि रेस्पिरेशन इनके बॉडी सरफेस पे काइटिनियस का क्यूटेनियस का स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। तो हमारा रेस्पिरेशन बॉडी के आउटर साइड पे होता है इन लोग में। नेक्स्ट हमारा क्यूटिकल इज आउटर मोस्ट थिन इलास्टिक सेलुलर कोलेजिनस, इट इज सेक्रेटेड बाय एपिडर्मिस। तो क्यूटिकल क्या आउटर मोस्ट होता है, थिन होता है, इलास्टिक होता है, सेल से मिलकर बना होता है, कोलेजिनस होता है और ये एपिडर्मिस के थ्रू सिक्रीट होता है। देन हमारा एपिडर्मिस, इट इज सिंगल लेयर्ड कॉमन कॉलमिनर एपिथेलियम। तो एपिडर्मिस हमारा क्या सिंगल लेयर्ड होता है, कॉलमिनर एपिथेलियम से मिलके बना है। ये सब अभी हम बॉडी वॉल की बात कर रहे हैं। क्यूटिकल, एपिडर्मिस और जो भी पढ़ेंगे इस हमारा बॉडी वॉल के हेडिंग के अंदर आता है। तो ये देखिए ए लिखा हुआ, आप लोग कंफ्यूज मत होइए। इंटरनल मॉर्फोलॉजी में आपको चार चीज़ों की बात करनी है और उसके अंदर 4 हमारा मेन हेडिंग होगा, उसके बाद उसके अंदर के हमारे सब हेडिंग भी हम पढ़ेंगे। तो चलिए बॉडी वॉल का 3rd हेडिंग देखते हैं। बॉडी वॉल हमारा वहीं पे ख़त्म होता है। बी हमारा इंटरनल मॉर्फोलॉजी का 2nd पार्ट हमारा एलिमेंट्री कैनाल है। तो एलिमेंट्री कैनाल में हम पहले माउथ पढ़ेंगे। माउथ इज़ अ क्रीसेंटिक अपर्चर। तो माउथ हमारा क्रीसेंटिक अपर्चर है, यानी ब्रॉड होता है। बकल कैविटी इज ए स्मॉलर एंड ट्यूबुलर, इट एक्सटेंड फ्रॉम 1st to 3rd सेगमेंट। बकल कैविटी स्मॉल होता है, ट्यूब लाइक होता है और ये 1st to 3rd सेगमेंट में फैला हुआ होता है। देन हमारा ईसोफेगस और गलट इज थिन वॉल्ड एंड ट्यूबुलर, इट एक्सटेंड फ्रॉम 5th to 7th सेगमेंट। तो ईसोफेगस थिन वॉल्ड होता है, ट्यूबुलर होता है और ये 5th to 7th सेगमेंट में पाया जाता है। देन हमारा गिजार्ड इज ए थिक वॉल मस्कुलर एंड ओवल सैक प्रेजेंट इन 8th and 9th सेगमेंट। तो गिजार्ड हमारा थिक वॉल्ड होता है, मस्कुलर होता है, ओवल सैक होता है और 8th और 9th सेगमेंट में पाया जाता है। देन हमारा एलिमेंट्री कैनाल में स्टमक इज थिन वॉल्ड एंड ट्यूबुलर। स्टमक हमारा थिन वॉल्ड और ट्यूबुलर होता है। इंटेस्टाइन is the largest part and is wide, thin walled and tubular. It extends from 15 to last segment. तो इंटेस्टाइन हमारा लॉन्गेस्ट पार्ट होता है, वाइड होता है, थिन वॉल्ड होता है, ट्यूबुलर होता है और ये 15 से लेके लास्ट सेगमेंट में तक पाया जाता है। उसके बाद एनस इज स्लिट लाइक अपर्चर लाइंग एट द टिप ऑफ लास्ट सेगमेंट कॉल एनल सेगमेंट। तो एनएस हमारा क्या स्लिट लाइक अपर्चर है, लास्ट सेगमेंट तक हमारा एनएस पाया जाता है जिसको हम एनल सेगमेंट कहते हैं। देन हमारा फीडिंग आता है। अर्थवॉर्म इज ओमनीवोरस बट मेनली फीड्स अपॉन ह्यूमस ऑफ डिकेइंग लीव्स अलॉन्ग विद सॉइल। अर्थवॉर्म क्या जनरली ओमनीवोरस होता है। ओमनीवोरस कहने का मतलब है कि ये डेड और डिकेइंग प्लांट्स को भी फीड करता है और लिविंग प्लांट्स पे भी ये फीड करता है। हमारा उसके बाद 3rd हमारा इंटरनल मॉर्फोलॉजी में हम सिलोम की बात करेंगे। अर्थवॉर्म आर यूसिलोमेट एंड स्काइजोसिलोमेट। तो यूसिलोमेट का क्या मतलब है, जिसमें सिलोम पूरी तरीके से प्रेजेंट हो उसे हम यूसिलोमेट कहेंगे। स्काइजोसिलोमेट सिलोम फॉर्म बाय स्प्लिटिंग ऑफ मीजोडम। तो स्काइजोसिलोमेट वो सिलोमेट है जो मीजोडम के स्प्लिटिंग से बन रहा है। एंड 3rd पार्ट हमारा 4th पार्ट है इंटरनल मॉर्फोलॉजी में एक्सक्रीटरी सिस्टम।
Excretory organ of earthworm are segmentally arranged microscopic and coiled structure called nephridia. तो एक्सक्रीटरी ऑर्गन ऑफ अर्थवर्म क्या है? मेनली नेफ्रीडिया है। नेफ्रीडिया जो कि सेगमेंटली माइक्रोस्कोप से हम देखते हैं या और उसका स्ट्रक्चर क्वाइल्ड होता है। सो हमने कॉकरोच का एक्सक्रीटरी ऑर्गन मैल्पिगियन ट्यूब्यूल। सो अर्थवर्म का एक्सक्रीटरी ऑर्गन क्या है? नेफ्रीडिया है जो कि माइक्रोस्कोपिक इन स्ट्रक्चर होता है। 3 टाइप्स ऑफ नेफ्रीडिया। नेफ्रीडिया हमारा मेनली 3 टाइप्स का होता है। जैसे कि हमने कॉकरोच का एक्सक्रीटरी ऑर्गन मैल्पिगियन ट्यूब्यूल था जो कि हमारा फाइलम ऑर्थोपोडा का मेंबर है। और जैसे कि हमारा अर्थवर्म फाइलम एनेलिडा है तो जितने भी एनेलिडा के जो स्पीशीज़ होंगे उसमें एक्सक्रीटरी ऑर्गन हमारा नेफ्रीडिया होगा। सो 3 टाइप्स ऑफ नेफ्रीडिया में पढ़ना है, सेप्टल नेफ्रीडिया, इंटेग्यूमेंट्री एंड फेरेंजियल। बस आप लोग अभी टाइप्स ही जानिए, अभी आपको ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है। पहले आपका बेस क्लियर होना चाहिए, उसके बाद आपको कंपटीशन लेवल का भी मैं पढ़ाऊँगी। सो अभी आपको बस एनसीईआरटी पढ़ा रही हूँ। एनसीईआरटी अगर आपका क्लियर होगा तो आपको कंपटीशन में कोई दिक्कत नहीं होगा। नेक्स्ट हमारा रेस्पिरेशन। अर्थवर्म शोज क्यूटेनियस रेस्पिरेशन इन विच रेस्पिरेटरी ऑर्गन इज स्किन। तो जैसे कि मैं आपको हमेशा से बता रही हूँ कि क्यूटेनियस रेस्पिरेशन होता है, बॉडी के बाहर आउटर साइड पे क्यूटिकल का कुछ पाया जाता है, क्यूटिकल का स्ट्रक्चर, उसी से हमारा रेस्पिरेशन होता है अर्थवर्म में। सो अब आपको पढ़ना है अर्थवर्म का सर्कुलेटरी सिस्टम जो कि हमारा इंटरनल मॉर्फोलॉजी का एफ पार्ट है। सो अब हम सर्कुलेटरी सिस्टम में 3 टाइप्स पढ़ेंगे, ब्लड वेसल एंड हार्ट, उसके बाद नर्वस सिस्टम, देन सेंस ऑर्गन, उसके बाद रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ मेल एंड फीमेल अर्थवर्म, उसके बाद हमारा अर्थवर्म का मॉर्फोलॉजी एनाटॉमी आपका सब खत्म होगा। उसी के साथ हमारा ये चैप्टर भी खत्म होगा। फ्रॉग का आप लोगों को पढ़ना नहीं है, सो इसी के साथ हमारा चैप्टर ख़त्म होगा। तब तक के लिए आप मेरा चैनल लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको मेरे लेटेस्ट अपडेट्स के नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलते रहें। सो इस वीडियो में इतना ही। अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।